जय हिंद साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशन ट्रस्ट पे। आज फिर से मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए और वो टॉपिक है घाटियों से संबंधित। तो आइए चलिए हम लोग राज्यवार घाटियों को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। ठीक है, सबसे पहली घाटी क्या है? आप कहेंगे देखिए चुम्बी घाटी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, चुम्बी, भारमौर, डलहौजी और खजियार। ठीक है, यहाँ पे पर्यटक स्थल हैं, ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। और देखिए फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, सर बात करते हैं कांगड़ा घाटी की। तो जो कांगड़ा घाटी है, ठीक है, जो एक कांगड़ा घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये आपका है हिमाचल प्रदेश में ही है। तो ये क्या है? तो आप कहेंगे प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। ठीक है, अब बात हम लोग आगे की करते हैं। ठीक है, आगे की बात क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे सर लाहौल स्पीति घाटी। लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है, यहाँ से आप कहेंगे चंद्र और भागा नदियाँ का क्या होती है, यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट घाटी आपके सामने है, और क्या है नेक्स्ट घाटी? आप कहेंगे मालना घाटी। ये जो मालना घाटी है हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर मालना घाटी को कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है स्पीति घाटी। अब देखिए यहाँ पे लाहौल स्पीति घाटी थी, स्पीति घाटी, ये दोनों की दोनों घाटी कहाँ पर हैं? तो आप कहेंगे दोनों की दोनों घाटी जो हमारी है, दोनों ही कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित हैं। तो जो स्पीति घाटी है ये बौद्धों का प्रसिद्ध तंबो मठ, ठीक है, जो क्या है तंबो मठ, ये अभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि तंबो मठ कहाँ पर है। तो आप कहेंगे तो तंबो मठ है ये आपकी स्पीति घाटी के अंदर स्थित है। क्लियर बात? चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। फिर हमारा क्या है? पंगी घाटी। ठीक है, पांगी घाटी जिसे आप लोग कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दो जनजातियाँ पाई जाती हैं, पंगवाल और भेटिया। ठीक है, भोटिया, पंगवाल और भोटिया लोग के जनजाति के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं। इस बात कर लेते हैं कुल्लू घाटी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? तो आप कहेंगे इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक 7 दिवसीय त्यौहार दशहरा का त्यौहार भी मनाया जाता है सबसे अच्छा सा। सर ये कुल्लू घाटी है, ये कहाँ किस श्रेणी के मध्य स्थित है? तो आप कहेंगे धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये क्या है? आप कहेंगे सर ये जो धौलाधर और पीर पंजाल रेंज में स्थित है। तो ये आपसे पूछता है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है? तो आप कहेंगे कुल्लू घाटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा? आप कहेंगे सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सांगला घाटी। और ये देखिए सांगला घाटी को किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है। पार्वती घाटी, ये सर कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और कुल्लू स्थित यह घाटी है। ठीक है, देखिए कुल्लू के पास में ही ये घाटी है। यहाँ पे आप कहेंगे हिंदी शिखर तीर्थ यात्री के, ठीक है, यहाँ पे ये जो है मणिकरण शहर। ठीक है, मणिकरण शहर किस घाटी में है? तो आप कहेंगे पार्वती घाटी में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो आप कहेंगे पार्वती घाटी के अंदर में स्थित है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें किन्नौर घाटी, जो किन्नौर घाटी है, ठीक है, जो किन्नौर घाटी है, ठीक है, ये उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। किसके? हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, जो कि तिब्बत के सीमा के समीप है। ठीक है, ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम गांव है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? चिटकुल। ठीक है, चिटकुल गांव में जाने का जो रास्ता है ये सर इसी घाटी से होकर होता है। ठीक है, इसी घाटी से होकर होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? किन्नौर घाटी कहते हैं। अब चलिए जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं हम लोग। कहाँ पर? आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो आपकी घाटी है वो आपकी क्या है? तो आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर की घाटी सबसे पहला जो है मारखा घाटी। जो मारखा घाटी है लद्दाख की प्रमुख घाटी है। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु ये मार्ग देता है। जहाँ पे लद्दाख में उपस्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर जाते हैं तो उसके लिए जो रास्ता मिलता है वो आपका मारखा घाटी से मिलता है। ठीक है, मारखा घाटी से मिलता है। कश्मीर घाटी बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है और ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि किसके किसके बीच है। तो आप कहेंगे महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है ये घाटी। ठीक है, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच क्या है? आप कहेंगे ये घाटी है, और ये बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। ठीक है, बनिहाल दर्रा जम्मू और किसको? कश्मीर घाटी को आपस में मिलाने का काम कर लेता है। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा है? आप कहेंगे सर नुब्रा घाटी। जो नुब्रा घाटी है ये सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी
द्वारा निर्मित होती है। तो ये नुब्रा नदी नुब्रा घाटी से निर्मित है, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो है इस जम्मू कश्मीर का वो कौन सा है, आप कहेंगे सुरू घाटी, ठीक है। ये क्या है, आप कहेंगे कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व रखता है, ठीक है। कारगिल कस्बा किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सुरू घाटी से संबंधित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दून घाटी। यह घाटी शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है, ठीक है। तो ये घाटी किसके किसके बीच है, तो आप कहेंगे शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित ये घाटी है। आप लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है फूलों की घाटी। ये भी आपकी कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। और जिसमें आप कहेंगे कौन सा जिला स्थित है, चामोली जिला स्थित है, ठीक है। कौन सा जिला, चामोली जिला स्थित है। और यहाँ पर देखेंगे वन्य जीवों के लिए, ठीक है, आप कहेंगे वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 शामिल भी किया गया है। 2004 में इसको क्या कर लिया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है फूलों की घाटी को, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कौन सी घाटी आपके सामने है, तो आप कहेंगे हमारी एक घाटी है जिसका नाम है धर्मा घाटी, ठीक है। कौन सा है, धर्मा घाटी। अब देखिए धर्मा घाटी ये क्या है, तो आप कहेंगे धर्म गंगा नदी द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। नेलांग घाटी, यह अब जानते हैं सर ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पर है ये, तो आप कहेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क में कौन सी घाटी है, तो आप कहेंगे नेलांग घाटी स्थित है, ठीक है। अब देखिए ये किसके किसके सीमा के बीच है, तो आप कहेंगे भारत और चीन के निकट है ये घाटी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने एक युद्ध भी हुआ 1962 के युद्ध में, ठीक है, बंद भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सब बाकी बेकार की बातें हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। और हमारा जो है नागालैंड में एक घाटी है जुकू घाटी, ठीक है। नागालैंड की घाटी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य को नागालैंड से जुकू के पीछे ही स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे जुकू श्रेणी के पीछे स्थित है। जून एवं सितंबर माह में यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर संपूप घाटी जंगली फूलों के लिए क्या है, जंगली फूलों से ये ढक ली जाती है, ठीक है। किससे ढक ली जाती है, तो आप कहेंगे सर जंगली फूलों से ये क्या कर ली जाती है, ढक ली जाती है। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम में है युथांग घाटी, और जो युथांग घाटी है तो आप लोग कहेंगे सर, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे रोडोड्रियांड झाड़ियों के लिए और अन्य वनस्पतियों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध घाटी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आरुक घाटी, और आरुक घाटी जो है ये क्या है, आप कहेंगे गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सूरीमेट्टा और चित्तामोगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है, ठीक है। ये आप लोग पहाड़ी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कभी पूछ ले कि अरुक घाटी किन पहाड़ियों के बीच में है, तो आप कहेंगे गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुंकरी मेंटा और उसके बाद चित्तामोगोंडी नामक पहाड़ियों से क्या है, ये आपका घिरा हुआ है। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शांत घाटी की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी, शांत घाटी